नमस्कार दोस्तों, यूपी मौसम समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश मौसम की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मौसम की सही और सटीक जानकारी हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बदलने वाला है मौसम का मिजाज। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के मौसम में भी बदलाव दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में दीपावली के बाद होगी बारिश, कई जगहों पर तेज हवा और बिजली कड़कने का भी हाई अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले 10 दिनों से मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। अभी अगले 2 दिनों तक भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन 22 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर के दरमियान उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान और बारिश का एक नया दौर जो है वो शुरू हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बारिश को लेकर चेतावनी जो है वो जारी की गई है। सावधानी बरतने को यहाँ पर कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इस समय धूप और बारिश का सिलसिला जारी हो सकता है, क्योंकि अभी दोस्तों सर्दी बढ़ रही है, लेकिन एक नया चक्रवाती तूफान जो है वो 21 अक्टूबर को अरब सागर में सक्रिय होगा, जिसकी वजह से 22 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव आएगा। लेकिन 21 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा, यानी अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना बेहद कम है। लेकिन उसके बाद दोस्तों लगातार चक्रवाती तूफान का असर दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के लगभग 50 से ज़्यादा जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जो है वो चेतावनी यहाँ पर जारी कर दी है। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी यूपी में बादलों की गरज बिजली चमकने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो बांदा, चित्रकूट, मऊ, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर और गाजीपुर में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ तेज आंधी और बारिश जो है वो 22 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। इसी तरह आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और लखनऊ में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और आसपास के क्षेत्रों में भी तेज आंधी के साथ जो बारिश का दौर है वो मौसम विभाग की माने तो 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के दरमियान जारी रह सकता है। इसके अलावा मौसम विभाग ने सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, महाराजगंज और कुशीनगर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी जो है वो जारी कर दी है। साथ ही गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकर नगर और आसपास के इलाकों में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से ये मौसम का मिजाज बदल रहा है। वहीं दोस्तों अरब सागर में नया चक्रवाती तूफान सक्रिय हो रहा है, जो कि 21 अक्टूबर को आगे बढ़ेगा और तूफान में तब्दील हो जाएगा, जिसकी वजह से 22 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश के मौसम में परिवर्तन आएगा। 22, 23 और 24 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश की आशंका है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं आगामी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इसके अलावा कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मौसम में अगले 2-3 दिनों तक लगातार जो बदलाव है वो यहाँ पर रह सकता है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक कैसा मौसम जो है वो रह सकता है। उत्तर प्रदेश में इस साल दीपावली के मौके पर मौसम काफ़ी खुशनुमा है, लेकिन त्यौहार के जाते ही मौसम अपना मिजाज पूरी तरह बदलेगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 20 अक्टूबर को दीपावली पर पर्व जो है वो शुष्क और सुहाना मौसम इस समय रहेगा, मगर इसके तुरंत बाद राज्य में सर्दी और तेज़ी से बढ़ेगी और तेज़ आंधी के साथ जो बारिश है वो हो सकती है। दीपावली के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम एकदम साफ और शुष्क बना रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है, जिससे लोगों को बिना किसी रुकावट के त्यौहार मनाने का मौका मिलेगा।
प्रदेश के पश्चिमी और मध्य मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। शाम और रात के समय हल्की हवाएं चलेंगी, जिससे मौसम जो है वो खुशनुमा हो जाएगा और गर्मी से राहत मिलेगी। यह बदलाव पश्चिमी हवाओं के कमज़ोर पड़ने के कारण होगा। कुल मिलाकर दीपावली के पर्व पर लोगों को किसी तरह की मौसमी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दीपावली के बाद उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव आएगा और सर्दी का असर तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। दीपावली के अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों मेरठ, आगरा, कानपुर में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकता है। दीपावली के तुरंत बाद सुबह और शाम के समय सर्दी बढ़ सकती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में सुबह के समय हल्की धुंध या कोहरे की चादर जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण उत्तर पश्चिमी हवाएं मैदानी इलाकों में ठंडक लेकर आएंगी, जिससे रातें तेज़ी से सर्द होना शुरू हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी राज्यों में जो तेज़ आंधी हो रही है और बारिश हो रही है, उसका असर जो है उत्तर प्रदेश के मौसम पर भी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में आने वाले 2-3 दिनों के दरमियान मौसम का मिजाज जो है वो साफ़ रहेगा, लेकिन उसके बाद बारिश का एक नया दौर उत्तर प्रदेश के मौसम में जो है दोस्तों वो शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इस समय धूप और बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बीते कुछ दिन ठीक ठाक बारिश हो चुकी है। प्रदेश में आने वाले 4-5 दिनों तक फिर से मौसम का मिजाज जो है वो चेंज हो जाएगा। आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अंबेडकर नगर और आसपास के इलाकों में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके अलावा सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। साथ ही सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर और आसपास के इलाकों में भी कई जगहों पर तेज़ रफ्तार की हवाएं जो है वो यहाँ पर 22 अक्टूबर से चलना शुरू हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अरब सागर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जो एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है और इस तूफान की वजह से 22 अक्टूबर से जो है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज़ आंधी और बारिश का जो एक नया दौर है दोस्तों वो शुरू हो सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और लोगों को अगले 3-4 दिनों के दरमियान जो है वो सावधान रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि मौसम का जो मिजाज है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज हो सकता है। तो सावधानी रखना हमें बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। तो आपके राज्य का मौसम आज कैसा रहा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बेहद ज़्यादा धन्यवाद।